नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी लुक इट पर। साथियों, ये हमारा 10वां पार्ट है। एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एयरफोर्स, नेवी, एनटीपीसी के लिए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 10 है ये। साथियों, ये जो पार्ट चल रहे हैं हमारे, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हैं। मतलब वो प्रश्न भी हैं उसमें और उसी के आधार पर ये पार्ट बनाए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न को विवरण के साथ बताया गया है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और साथियों, सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बहुत मदद की ज़रूरत है क्योंकि इस टाइम पे डेली वीडियो आ रहे हैं, तो आपका भी सहयोग की ज़रूरत है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि तक पहली बार आपातकाल देश में लागू हुआ। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और अनुच्छेद 352 के तहत यह आपातकाल लगाया गया। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन होता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दूसरा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वर्सेज बंगाल के नवाब की सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हराया था। मीर जाफ़र के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफ़र ने। अगला प्रश्न, कौन सा खेल किले कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका आंसर होगा टेनिस किले कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है। अगला प्रश्न, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? तो इसका उत्तर होगा राजा राज चोल फर्स्ट श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल वंश का राजा था। 993 ईस्वी में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न 5 नंबर, पट्टचित्रण चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो इसका उत्तर होगा पट्टचित्रण उड़ीसा राज्य की चित्रकला शैली है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। पट्ट यानी कपड़ा पर चित्रण की कला कहाँ पर? उड़ीसा की प्रसिद्ध है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका उत्तर होगा ग्लेन मैकग्राथ के नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज, और इन्होंने वर्ल्ड कप में कुल टोटल 71 विकेट लिए हैं। वनडे में सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए, जो कि भारत देश के हैं। और वनडे में सर्वाधिक विकेट मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका। मुथैया मुरलीधरन ने सर्वाधिक विकेट लिए। कितने? 534 विकेट लिए हैं वनडे में। अगला प्रश्न है, 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। जून 1928 में गुजरात में हुआ यह एक किसान आंदोलन था। वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। उसी के बाद से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर किस में चलाया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि किस से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा देश बंधु चित्तरंजन दास से संबंधित है। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे दी थी।
इनके इस महान त्याग की वजह से इन्हें लोग देशबंधु कहने लगे, देशबंधु चित्तरंजन दास को। अगला प्रश्न, गुप्त वंश में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अगला प्रश्न, भारत पहली बार ओलंपिक में फुटबॉल टीम कब भेजा? मतलब ये जानने वाली बात है कि ओलंपिक में फुटबॉल टीम कब भेजा। तो इसका उत्तर होगा 1948 में लंदन ओलंपिक में भारत ने पहली बार फुटबॉल टीम को ओलंपिक में भेजा था। फुटबॉल को पहली बार 1900 में फ्रांस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रवेश किया गया 1900 में। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1956 में था, जहां भारतीय फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी 1956 में। भारत की अंडर 23 फुटबॉल टीम ने अभी तक ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 5500 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता 5500 किलोमीटर है। इसको डिजाइन किया है DRDO ने, और मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरर है। डिजाइन DRDO और बनाया भारत डायनामिक लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा फजल अली। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को नामित किया। फजल अली, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग के दो अन्य सदस्य HN कुंजरू और KM पंडीकर थे। इस आयोग के अन्य दो सदस्य कौन थे? HN कुंजरू और KM पंडीकर थे। आयोग के प्रयासों की देखरेख गोविंद वल्लभ पंत ने की, जिन्होंने 1954 से गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। गोविंद वल्लभ पंत ने की आयोग के प्रयासों की देखरेख, जिन्होंने 1954 से गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा मयूरभंज जिला ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वियना यानी ऑस्ट्रिया और बुडापेस्ट हंगरी शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा डैन्यूब नदी के किनारे ये दोनों शहर स्थित हैं। वियना ऑस्ट्रिया का है और बुडापेस्ट हंगरी का है। तो ये दोनों शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर होगा विनोबा भावे। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। 2019 में अंतिम भारतीय कौन है? रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। कुछ अन्य भारतीय विजेता हैं, उनको भी जान लेते हैं। 2018 में भरत वाटवानी को समाज सेवा के लिए दिया गया। सोनम वांगचुक को समाज सेवा के लिए 2018 में इन दोनों को दिया गया। 2016 में TM कृष्णा को और बेजवाड़ा विल्सन को दिया गया, जो कि समाज सेवा के लिए दिया गया था 2016 में। 2006 में अरविंद केजरीवाल को दिया आपातकालीन नेतृत्व के लिए। आगे 2015 में संजीव चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रयास करने के लिए दिया गया, और अंश गुप्ता को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। कब? 2015 में। 1994 में किरण बेदी को प्रदान किया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार शासकीय कार्य के लिए, और 1962 में मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए प्रदान किया गया था। इस प्रकार भारत में इन लोगों ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे प्राइज फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है, और इस पुरस्कार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन काल के दौरान मराठा साम्राज्य द्वारा दूसरे शासकों से मराठा छापों से बचने के लिए कौन सा टैक्स वसूला जाता था? तो इसका उत्तर होगा चौथ कर।
मराठा छापे मारते थे तो उनसे वो जहाँ पर छापा नहीं मारना है वहाँ से चौथ कर का नाम से टैक्स वसूल किया जाता था। मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठा को दिए जाने वाले भू राजस्व का 1/4 हिस्सा था, जिसमें 1/4 हिस्सा दिया जाता था। मुगलों द्वारा मुगलों के साथ सटे इलाकों में छापे नहीं मारने के बदले मराठों को चौथ और सरदेशमुखी लेने का अधिकार दिया गया। सरदेशमुखी उस भूमि पर 10% अधिक उगाई थी जिस पर मराठों ने वंशानुगत अपना अधिकार का दावा किया हुआ था। अगला प्रश्न है, नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लद्दाख में नुब्रा घाटी स्थित है। लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व दिशा में यह घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, 1937 में तत्कालीन अंग्रेजों ने वर्तमान किस राज्य को यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया? तो इसका उत्तर होगा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलांग मेघालय में यह खोला गया है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल। अगला प्रश्न है, किराना घराने के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर होगा उस्ताद अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक हैं। किराना घराना का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के एक तहसील में या कस्बा कैराना से हुआ माना जाता है। तहसील में स्थित एक कस्बा है कैराना, वहाँ से इसका जन्म हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत पर 1868 से 1901 तक शासन करने वाली रानी कौन थी? तो इसका आंसर होगा शाहजहाँ बेगम। भोपाल रियासत की यह तीसरी रानी थी। इन्होंने भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद को भी बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हिमालय है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है? किस राज्य में हिमालय दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हिंदी भाषा विश्व में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। पहले स्थान पर है अंग्रेजी, दूसरे स्थान पर है मंदारिन जो कि चीन में बोली जाती है, और तीसरे स्थान पर भारत की हिंदी है जिसे तीसरे स्थान पर मान्यता वो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, मोनपा हस्त निर्मित कागज किस राज्य में उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में यह हस्त निर्मित कागज उत्पन्न होता है अरुणाचल प्रदेश में। यह 1000 साल पुरानी विरासत कला है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध है। इस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। अरुणाचल सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है। राज्य का महोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा पहली लिथियम रिफाइनरी भारत की गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। ये TDS लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है। विद्युत व्यापार और नवीनीकरण सौर ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदारा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा नवंबर 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। डच हार गए और हमेशा के लिए भारत से चले गए। यह हुगली नदी के पास कलकत्ता से कुछ दूर चिनसुरा में हुआ, जहां रहने वाले डच लोग अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड बाल अधिकार अभियान का नाम क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है? तो इसका उत्तर होगा आयुष्मान खुराना को बनाया है। बच्चों के प्रति हिंसा को रोकने में खुराना यूनिसेफ की मदद करेंगे।
फॉर एवरी चाइल्ड यूनिसेफ की अभियान है जिसे आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के कोटा जिले में चूलिया जलप्रपात स्थित है। अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए न्यायालय में कौन सी रिट लगाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाई जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाए तो। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के लास्ट महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर का लास्ट महीना होता है फाल्गुन मास, और उस फाल्गुन मास में होली का त्यौहार बनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। हिंदू महीने कौन कौन से? देखो, पहला महीना चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है जेठ, चौथा है आषाढ़, पाँचवा है श्रावण, छठा है भाद्रपद, सातवां है अश्विन, आठवां है कार्तिक, नौवां है मार्गशीर्ष, 10वां है पौष, 11वां है माघ और 12वां है फाल्गुन महीना, जो कि लास्ट महीना है, उसमें होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? प्रश्न है, नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 20 सितंबर 2015 को नेपाल में सबसे नया संविधान लागू हुआ है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में की गई थी। वैसे संसदीय लोकतंत्र की स्थापना 1951 में हुई थी, लेकिन नेपाल के सम्राटों ने 1960 और 2005 में 2 बार इसे निलंबित कर दिया था। अगला प्रश्न है, चंदन किस राज्य का राज्य वृक्ष है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक का राज्य वृक्ष क्या है? चंदन। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को। अन्य समाधि स्थलों को देख लेते हैं। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, समता स्थल जगजीवन राम का है, वीर भूमि राजीव गांधी का स्थल है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है, राजघाट श्री महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, अभय घाट श्री मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है और चैत्य भूमि श्री BR अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलना अनिवार्य किया गया है। 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को विजय कर लिया था और कभी किसी भी युद्ध में नहीं हारा था, इसलिए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। ध्यान रखने योग्य बात है, किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 30 अक्टूबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? श्री महात्मा गांधी जी थे इसके संस्थापक। पहले इस संघ का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ इसका नाम कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला थे तथा सचिव अमृतलाल विठलदास ठक्कर थे। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप नई दिल्ली में स्थित था। आगे हैं हमारे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। प्रचार नहीं, यह होगा प्रसार करती है, प्रसारित होती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि मेघ आच्छादित रात की अपेक्षा सामान्य रात
अधिक ठंडी होती हैं? तो इसका उत्तर होगा विकिरण के कारण सामान्य रात अधिक ठंडी होती हैं। मेघाच्छादित रात के बादलों से गर्मी निकलती है, इसलिए सामान्य रात अधिक ठंडी होती हैं। अगला प्रश्न है, आँख का लेंस धुंधला हो जाने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा आँख का लेंस मोतियाबिंद के कारण धुंधला हो जाता है। अगला प्रश्न है, कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ने पर क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ने पर क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, रात के समय में आवासीय क्षेत्रों में आवाज़ का स्तर कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 45 डेसिबल होता है। अगला है, फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है फिलामेंट लैंप में विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का। अगला है, हमारे शरीर में भोजन किस अंग में अवशोषित हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में हमारे शरीर में भोजन अवशोषित हो जाता है। आगे प्रश्न है, कार्बोलिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? तो इसका उत्तर होगा सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। आगे प्रश्न है, आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ग्राउंडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा लाल, नीला तथा हरा फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। अगला है, पौधों के लिए सबसे अधिक मात्रा में उपयोगी तत्व है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे अधिक मात्रा में उपयोगी तत्व है। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो इसका उत्तर होगा ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा गुर्दा जिम्मेदार है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कोई यात्री नली की सहायता से नींबू का रस किस कारण से नहीं पी सकता है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए नली के द्वारा रस को ऊपर खींचा ही नहीं जा सकता। अगला प्रश्न, गिलबर्ट किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर होगा चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक होता है। गिलबर्ट किसका मात्रक होता है? चुंबकत्व वाहक बल का। अगला प्रश्न, क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर होगा भूमि में उर्वरकता में बढ़ोतरी होती है। किससे? क्रॉप रोटेशन से। अगला प्रश्न, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मीसोजोइक काल को डायनासोरों का सुनहरा काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसका उपयोग तपेदिक के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एस्पिरिन के इलाज के लिए तपेदिक के इलाज के लिए एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़। यह पार्ट 10वां था। सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।